पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए मैनेजमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्कर दुबे का व्याख्यान। सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार। हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर पुष्कर दुबे, हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक हैं। यह टॉपिक बीए मैनेजमेंट, बीकॉम तथा बीबीए पाठ्यक्रम के मार्केटिंग मैनेजमेंट विषय पर से आधारित है। उपभोक्ता के क्रय व्यवहार या कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाले कई घटक हैं। इनमें से पहला घटक व्यक्तिगत घटक या पर्सनल फैक्टर है। प्रत्येक क्रेता के व्यक्तिगत जीवन के अनेक पहलू होते हैं। यह सभी फैक्टर्स क्रय व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे घटकों में कुल 6 प्रमुख फैक्टर्स होते हैं, जैसे उम्र या एज, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, स्वछवि या सेल्फ इमेज, जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। उम्र या एज उपभोक्ता की आयु क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। बाल्यकाल या चाइल्डहुड के बाद किशोर या टीन अवस्था में आवश्यकताएं खेलकूद के सामान एवं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों तक ही सीमित रहती हैं, किंतु युवा व्यवस्था या एडल्ट एज में अच्छे कपड़े, जूते, वाहन, पुस्तकें, मनोरंजन के साथ साथ आदि साधनों में मांग बढ़ जाती है। वृद्धावस्था या ओल्ड एज में उत्पादकों की मांग एवं क्रय व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व या पर्सनालिटी होता है जो उसके क्रय व्यवहार या बाइंग बिहेवियर को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक लक्षणों से है, जिससे वह वातावरण की चुनौतियों का संतुलित ढंग से मुकाबला करता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकट या स्पष्ट करने के लिए उसके शारीरिक लक्षणों, सामाजिक लक्षणों, मानसिक लक्षणों का उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का क्रय व्यवहार उसकी अपनी छवि या सेल्फ इमेज से भी प्रभावित होता है। वह अपनी छवि के अनुरूप ही उत्पादों या सेवाओं का क्रय करता है। वह उन्हीं उत्पादों, नामी ब्रांडों, महंगे उत्पादों आदि का क्रय करता है जिससे उसकी छवि या इमेज बिल्ड हो सके तथा उसमें उत्तरोत्तर निखार आ सके। वे अपनी छवि को बनाए रखने एवं निखार के अनुरूप ही खान पान, रहन सहन, मौज शौक आदि अपनाने लगता है। उदाहरण के रूप में एक छात्र अपने आप को एक फिल्मी हीरो छवि में देखता है तो दूसरे फिल्म में खलनायक के रूप में। फलस्वरूप हीरो छवि वाला छात्र हीरो के अनुरूप तथा खलनायक छवि वाला खलनायक जैसी पोशाक ही क्रय या परचेस करेगा। उपभोक्ता क्रय व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले एक अन्य घटक जीवन चक्र या लाइफ साइकिल हो सकते हैं। आयु के साथ साथ जीवन चक्र अवस्था में भी बदलती रहती है। किशोर अवस्था पार कर अगले आयु में प्रवेश करने तक व्यक्ति अनमैरिड या अविवाहित ही रहता है। अतः उसकी आवश्यकताएं खाना, कपड़े, जूते, पुस्तकें, खेलकूद के सामान, मनोरंजन के साधन, वाहन आदि तक सीमित होती हैं। युवावस्था में प्रवेश करने के बाद प्राय व्यक्ति की शादी हो जाती है और आवश्यकताओं एवं क्रय व्यवहार या परचेजिंग बिहेवियर में भी परिवर्तन होता है। वह स्वयं के आवश्यकताओं एवं आराम के उत्पादकों के साथ साथ अपने बेटर हाफ की आवश्यकता एवं आराम के उत्पादकों या प्रोडक्टों को क्रय करता है। बच्चे हो जाने के पश्चात उनकी आवश्यकताएं प्राथमिक बन जाती है। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ स्वयं भी अधेड़ आयु में प्रवेश करता है। फलतः पुनः आवश्यकताओं एवं वरीयताओं में परिवर्तन हो जाती है।
बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ उस शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। वृद्धावस्था की दहलीज पर बच्चों की शादी की जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। इसी अवस्था में व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी वृद्धावस्था के बारे में भी चिंतन करता है। फलतः उसका क्रय व्यवहार या बाइंग बिहेवियर पुनः बदल जाता है। तब खर्च के बजाय सेविंग्स पर अधिक फोकस होता है। उपभोक्ता क्रय व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले एक और अन्य घटक जीवन शैली या लाइफस्टाइल है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली या लाइफस्टाइल उसके क्रय व्यवहार या परचेजिंग बिहेवियर को भी प्रभावित करती हैं। कुछ लोग सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित जीवन शैली अपनाते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग खाओ पियो मौज उड़ाओ के सिद्धांत से भी अपनाए हुए जीवन में जीते हैं। फलतः उनका क्रय व्यवहार उसी अनुरूप बन जाता है। उनकी आधारभूत आवश्यकताएं, आराम एवं विलासिता की आवश्यकताएं उसी अनुरूप निर्धारित हो जाती हैं। उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर को व्यवसाय या प्रोफेशन भी प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय, धंधा या पेशा, जिसे हम प्रोफेशन कहते हैं, उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। एक सामान्य वेतनभोगी कर्मचारी तथा एक डॉक्टर, प्रोफेसर या इंजीनियर की आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है। फलतः उनका क्रय व्यवहार या परचेजिंग बिहेवियर भी भिन्न होता है। इसी प्रकार एक बड़ी कंपनी से कार्यकारी अधिकारी तथा डॉक्टर या बैंक अधिकारी की आवश्यकताओं में भी भिन्नता होती है। अतः उनका क्रय व्यवहार भी एक समान नहीं हो सकता। मार्केटर्स को इन भिन्नताओं को समझकर ही उत्पाद नियोजन करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण घटक आर्थिक घटक है। आर्थिक घटक या इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंतर्गत प्रमुख फैक्टर्स व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम, भावी आय की संभावना या पोटेंशियल इनकम, मूल्य या प्राइस, बाजार आधारित साख सुविधा आदि प्रमुख हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आय या पर्सनल इनकम उसके क्रय व्यवहार या बाइंग बिहेवियर को प्रभावित करती है। आय या इनकम में वृद्धि होने पर अधिक मात्रा में धनराशि उपलब्ध होती है। फलतः उसकी क्रय शक्ति या परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके विपरीत आय में कमी होने पर क्रय शक्ति या परचेजिंग कैपेसिटी घट जाती है। वर्तमान संदर्भ में आय से तात्पर्य खर्च हेतु उपलब्ध आय तथा स्वेच्छा से खर्च हेतु उपलब्ध आय या इनकम से है। सामान्यतः खर्च हेतु उपलब्ध आय के बढ़ने पर आधारभूत आवश्यकताओं के खर्च की राशि उसी अनुपात में नहीं बढ़ती। फलतः विवेकाधीन आय अधिक बढ़ती है। ऐसे में क्रेता का क्रय व्यवहार या बाइंग बिहेवियर और भी सकारात्मक हो जाता है और आराम एवं विलासिता से उत्पादों का अधिक क्रय करता है। इसके विपरीत खर्च हेतु उपलब्ध आय एक विवेकाधीन आय से घट जाने पर क्रेता का व्यवहार नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऐसे दशा में आधारभूत आवश्यकताओं के खर्च में प्राय कमी नहीं हो पाती, किंतु यह आराम एवं विलासिता के उत्पादों को क्रय में कमी लाने में प्रयास करता है। उपभोक्ता क्रय व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले एक और अन्य घटक भावी आय की संभावना या पोटेंशियल इनकम भी है। कभी कभी भावी आय या पोटेंशियल इनकम की संभावना भी क्रेता के क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। भविष्य में आय बढ़ने या बढ़ते रहने की संभावना होने पर क्रय व्यवहार या बाइंग बिहेवियर सकारात्मक या पॉजिटिव बना रहता है। ऐसे में लोग अधिक खर्च करते हैं तथा बचत पर कम ध्यान देते हैं। किंतु जब भविष्य में आय के घटने की संभावना हो तो व्यक्ति बचत की ओर विशेष ध्यान देते हैं तथा आराम एवं विलासिता के उत्पादों को क्रय करना कम या बंद कर देते हैं। आय या इनकम भी उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने
के एक अन्यतम घटक हैं। जब क्रेता संयुक्त परिवार का सदस्य हो तो उसकी व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम के बजाय परिवार की आय ही उसकी क्रय व्यवहार को निर्धारित एवं प्रभावित करती हैं। संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली में सभी सदस्यों की कुल आय के अनुरूप ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को खर्च हेतु राशि उपलब्ध रहती है। अतः परिवार की कुल आय के बढ़ने या घटने का क्रय व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की तरल संपत्ति भी उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। तरल संपत्तियों से तात्पर्य नगद राशि के अतिरिक्त बैंक बैलेंस, बचत पत्र, ऋण पत्र, अंश इत्यादि से हैं, जिनमें तत्काल नगद राशि प्राप्त की जा सकती है। जिसके पास ऐसी संपत्तियां होती है वे तत्काल क्रय निर्णय या परचेज डिसीजन कर सकते हैं, किंतु जिनके पास स्थायी संपत्ति होती है वे ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे संपत्तियां को बेचकर नगद राशि प्राप्त करने में पर्याप्त समय लगता है। यही नहीं, ऐसे संपत्तियों को बेचने का निर्णय भी आसानी से नहीं लिया जा सकता। फलतः क्रेता का क्रय व्यवहार नकारात्मक बना रहता है। उपभोक्ता क्रय व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले एक और अन्य घटक मूल्य या प्राइस हैं। बाजार का मूल्य स्तर क्रेता के क्रय व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करता है। बाजार में जिन उत्पादों के मूल्य बहुत ऊंचे या बढ़े हुए होते हैं, क्रेता उन उत्पादों को क्रय करने का निर्णय टाल देते हैं। कभी कभी वे उन्हें क्रय नहीं करने का निर्णय भी ले लेते हैं। इसके विपरीत जब मूल्यों में कमी आती है या महंगाई कम हो जाती है तो लोग उत्पाद या प्रोडक्ट्स को आसानी से तत्काल क्रय या परचेज कर लेते हैं। साख सुविधाएं भी उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। बाजार में उपलब्ध साख सुविधाओं की स्थिति क्रय व्यवहार या परचेजिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। आसान शर्तों एवं कम ब्याज पर साख सुविधाएं अगर उपलब्ध हो तो क्रेता का क्रय व्यवहार सकारात्मक या पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे में कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट खरीदने का निर्णय तत्काल से ले सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में क्रय व्यवहार नकारात्मक या नेगेटिव हो जाता है। क्रेता क्रय निर्णय से विलंब करता है तथा कभी कभी क्रय निर्णय को टाल भी देता है। उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाली तीसरी घटक मनोवैज्ञानिक घटक है, जिसके अंतर्गत अवबोधन या परसेप्शन, ज्ञान अर्जन या अनुभव या एक्सपीरियंस, मनोवृत्तियां या एटीट्यूड, प्रेरक तत्व या मोटिव, सांस्कृतिक घटक या कल्चरल फैक्टर्स इत्यादि प्रमुख हैं। मनुष्य जब क्रेता के रूप में व्यवहार करता है तो उसके अवबोध या परसेप्शन का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। क्रेता उत्पाद या सेवा से संबंध में जैसा सोचता व समझता है उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। अतः उत्पाद नियोजन या प्रोडक्ट प्लानिंग, विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट आदि सभी क्रियाओं के संबंध में निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्रेता इनमें से कुछ बातों को ध्यानपूर्वक देखकर उस उत्पाद के संबंध में कुछ अवबोध या परसेप्शन करता है, उनसे कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि का धारणा उत्पन्न करता है। अतः उत्पाद के डिज़ाइन, रंग, रूप, आकार आदि के विज्ञापन में कुछ ऐसे तत्व होने चाहिए कि उस उत्पाद से क्रेता या बायर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि का अवबोध या परसीव कर सके। अवबोधन या परसेप्शन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की सहायता से किसी उत्पाद, सेवा, विचार, घटना आदि के संबंध में कई धारणा बनाता है या कोई अर्थ या निष्कर्ष निकालता है। अवबोधन या परसेप्शन की प्रक्रिया से ही व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति अथवा उत्पाद के बारे में धारणा बनती है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक के रूप में अपने बोध के आधार पर ही उपलब्ध माल या सेवा का अवबोधन कराता है या धारणा बनाता है। उदाहरण के लिए एक छात्र एक विषय के लेखक द्वारा रचित पुस्तक
यह सोचते हुए खरीदता है कि वह उसे प्रथम श्रेणी का अंक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ छात्र की पुस्तक के संबंध में यह धारणा उसके अवबोधन या परसेप्शन से है। हम सभी जब क्रेता के रूप में होते हैं तो हमारा अवबोध या परसेप्शन कार्य करता है। हम कोई उत्पाद या सेवा इस अवबोधन या परसेप्शन से प्रेरित होकर क्रय करते हैं कि वह उत्पाद हमारी आवश्यकताओं या नीड्स की पूर्ति कर सकेगी। ज्ञान अर्जन या अनुभव से प्राप्त ज्ञान या नॉलेज या एक्सपीरियंस भी क्रय व्यवहार या बाइंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक अभ्यास एवं अनुभव करता है और धीरे धीरे बहुत सी बातें सीखता है। क्रेता भी धीरे धीरे अभ्यास एवं अनुभव से ज्ञान या नॉलेज प्राप्त करता है। प्राप्त अनुभव या एक्सपीरियंस के अनुरूप भी कई बार क्रेता व्यवहार करता है और धीरे धीरे वह व्यवहार ही उसकी आदतें या हैबिट बन जाती है। अतः जिस सीमा तक लोग वस्तुओं अथवा सेवाओं का आदतन उपयोग करते हैं, उस सीमा तक उसका यह व्यवहार अर्जित ज्ञान या एक्वायर्ड नॉलेज पर आधारित होता है। कभी यह आदत हानिप्रद तो कभी लाभप्रद भी होता है। अच्छी संस्थाओं के मार्केटिंग मैनेजर्स ग्राहकों या कस्टमर्स के इस अनुभव से अर्जित ज्ञान या सीख का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। वे उनके सकारात्मक एवं नकारात्मक अथवा पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभावों को जानने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात वे अपने उत्पादों, विज्ञापनों आदि से ऐसे तत्वों को दूर करने का प्रयास करते हैं जिनसे ग्राहकों को कष्टदायी अनुभव होते हैं। अनुभव से प्राप्त ज्ञान का बहुत बड़ा गहरा होता है, अतः कोई भी उपभोक्ता अपने भूतकाल अनुभव या पास्ट एक्सपीरियंस को प्राय आसानी से नहीं भुला पाते हैं। उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा के हुए अनुभव को कई बार स्मरण भी करते हैं। उदाहरण के लिए एक गृहिणी या होममेकर एक किचन मशीन खरीदती हैं और वह बार बार खराब हो जाती है। ऐसे अनुभव को प्राय भूल नहीं पाती हैं। मनोवृत्तियां या एटीट्यूड भी क्रय व्यवहार या बायर्स बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति यह भावना या विचार है जो वह किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था के प्रति रखता है तथा उसी के अनुरूप वह कोई मानसिक एवं भौतिक व्यवहार करने को तत्पर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मनोवृत्ति, एटीट्यूड या मूड से प्रभावित होता है। वह उसके अनुरूप देखता है, सुनता है, कार्य करता है, विचार करता है। अतः जब कोई व्यक्ति ग्राहक के रूप में व्यवहार करता है तो भी उसकी मनोवृत्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वह अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप किसी वस्तु को क्रय करने या न करने का निर्णय लेता है। जब कोई क्रेता किसी विशेष ब्रांड या कंपनी की वस्तु या प्रोडक्ट को पसंद करता है तथा किसी अन्य वस्तु को नापसंद करता है तो वह उसकी मनोवृत्ति का ही एक परिणाम है। अतः मार्केटिंग मैनेजर्स को सदैव ही ग्राहक को अपनी संस्था तथा अपने उत्पादों के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति उत्पन्न कराने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक क्रेता सामान्यतः अपने विश्वास के अनुरूप ही क्रय निर्णय लेता है। उसका विश्वास व्यवहार में बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होते हैं। अतः मार्केटिंग मैनेजर्स को अपने माल या सेवा तथा विज्ञापनों से ग्राहक में विश्वास उत्पन्न करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करना चाहिए। विश्वास की तरह उपभोक्ता की मनोवृत्ति भी क्रेता के क्रय निर्णयों को प्रभावित करती हैं। मनोवृत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति, समूह, वस्तु, संस्था अथवा विचार के प्रति एक विशेष भावना या कार्य करने की प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण या आवश्यकता से प्रेरित या मोटिव होकर ही उत्पादों या सेवाओं का क्रय करता है। फलतः क्रेता की क्रय अभिप्रेरणा उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यह सभी जानते हुए अनुभव करते हैं
कि प्रत्येक क्रेता की अनेक असंतुष्ट आवश्यकताएं या इच्छाएं होती हैं। जब तक उस आवश्यकता या इच्छा को पूरा करने की टाल लेता है तो वह उसे क्रय प्रेरणा बन जाती है। आवश्यकताओं का जन्म इसी अनुक्रम में होता है। जब एक स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तो अगले स्तर या क्रम की आवश्यकताओं का जन्म होता है। फलतः अगले क्रम की आवश्यकता ही क्रय प्रेरणा उत्पन्न करती है। जिस स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं उस स्तर की आवश्यकताएं क्रय प्रेरणा उत्पन्न नहीं करती। उदाहरण के तौर पर पेट भर जाने के बाद कोई व्यक्ति भोजन पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता, तब वह अच्छे कपड़ों, आवास आदि पर खर्च करना चाहेगा। इसी प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता का स्तर भी उसके क्रय व्यवहार या परचेजिंग बिहेवियर एवं क्रय निर्णय को प्रभावित करता है। क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले एक अन्यतम घटक सांस्कृतिक या कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। संस्कृति से तात्पर्य समाज के उन परंपरागत मूल्यों, रीति रिवाजों, आस्थाओं, मापदंडों, धारणाओं से हैं जो किसी समाज के लोगों के आचरण एवं व्यवहार का नियमन करते हैं। समाज के सभी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन सभी सांस्कृतिक घटकों को देखते एवं सीखते रहते हैं। सांस्कृतिक घटक सभी के जीवन को प्रभावित करते हैं। लोगों का जीवन एवं व्यवहार सांस्कृतिक मूल्यों, मापदंडों, रीति रिवाजों, आस्थाओं आदि से प्रभावित होता है। फलतः लोगों की आवश्यकताएं भी उनके अनुरूप जन्म लेने लगती है। लोगों का खान पान, पहनावा, रहन सहन, आचरण, व्यवहार आदि सभी सांस्कृतिक घटकों या फैक्टर्स को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सांस्कृतिक घटकों से लोगों का क्रय व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। धन्यवाद। स्वाध्याय परम तपः ध्येय है जीवन का अभिमंत्रण। सदाचार सत्य से मत डिगो, प्रेरित अपना जीवन।